नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। 9 अप्रैल से 9 दिन की नवरात्रि चालू हो रही है, चैत्री नवरात्रि। तो नवरात्रि के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। और दूसरा एक पर्व जो बहुत ही धाम-धूम से पूरे विश्व भर में उत्सव किया जाता है, उसका नाम है गुड़ी पड़वो। तो वैसे तो मराठी समाज के लोग महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं, वो गुजरात में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी गुड़ी पड़वो को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि नया साल, इनके लिए नया साल है। वो मीठे राइस, मीठे चावल और पूरन पोरी ऐसा बना के मुंह मीठा करते हैं। गुड़ी पड़वो मतलब गुड़ी का मतलब होता है ध्वजा, और ध्वजा का मतलब होता है एक लकड़े की डंडी। उसके ऊपर साड़ी को लपेटते हैं और उसके ऊपर उल्टा करके छोटा सा पानी का कलश रख देते हैं और इसकी पूजा विधि, व्रत, आराधना, उपासना ये सारा सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे गुजराती समाज में इसको चैत्री नवरात्रि बोलते हैं। हर समाज में अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी सीजन जब पूरी होती है, पूरे साल में 4 सीजन आती है और 4 सीजन में हर एक साल 3-3 महीने पे जब एक सीजन पूरी होती है, तो उसके बाद में जो नई सीजन आती है उसमें एडजस्ट होने के लिए हमारे शरीर में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार ये शादी आता रहता है। तो ये हमारे शरीर में विकार हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए उपवास ये बहुत ही जरूरी एक चीज है। तो चैत्री नवरात्रि में जो भी लोग उपवास करना चाहेंगे उनके लिए मैं पहले ये वीडियो आपको बना के भेज रही हूँ, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको कि 9 तारीख से नवरात्रि है। वैसे तो कैलेंडर में ऐसा लिखा है कि 8 तारीख को रात को 11:50 पे नवरात्रि चालू हो जाने वाली है, लेकिन सुबह अगर हम गिने तो 6 बजे 9 तारीख को नवरात्रि चालू होगी। तो ये 9 दिन का पर्व और रामनवमी आएगी, और वो रामनवमी पूरी हो जाने के बाद हमारा दिन पूरा होता है रात के 12 बजे। लेकिन हम 12 बजे कभी उपवास नहीं तोड़ते हैं, तो 10वीं के दिन हम उपवास को तोड़ेंगे। चैत्री नवरात्रि में जो कड़वी नीम होते हैं उसके पान और उसके फूल, ये दोनों को पीस के भी इसका जूस अगर पिया जाए तो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार ये सारा चला जाता है। कई लोग का ऐसा भी मानना है कि बिल्कुल नमक नहीं खाना है, जैसे कि ओखाहरण नाम का एक पुस्तक है जो सदी काल से चैत्र महीना में सब सुनते हैं। तो ओखाहरण में भी ये बताया गया है कि नमक का त्याग करो या फिर नमक कम करो, क्योंकि स्किन के रोग, विकार, ब्लड अशुद्धि ये सब हो रहा है ये सीजन में। तो उसके लिए भी हो सके इतना कम हमें नमक का भी उपयोग करना है। तो ये नवरात्रि मैंने इसके पहले जब भी चैत्री नवरात्रि का उपवास किया था तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ ड्राई फास्टिंग, निर्जला किया था। फिर उसके बाद और कोई नवरात्रि आती है तो उसमें मैं सिर्फ 1 गिलास जूस के ऊपर करती हूँ। फिर कभी कभी नवरात्रि ऐसे करती हूँ कि कोई भी एक फ्रूट के ऊपर करती हूँ। कभी कभी ऐसी नवरात्रि करती हूँ कि जिसमें पूरे दिन जूस ही पीना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से मैं नवरात्रि करती रहती हूँ। पूरे साल भर में 4 नवरात्रि आती है और मैं चारों नवरात्रि करती हूँ। लेकिन फेमस जो सबके मुंह में सुनाई देता है वे 2 ही नवरात्रि है, चैत्री नवरात्रि और आसो नवरात्रि। लेकिन मैं चारों नवरात्रि करती हूँ। उपवास का बहुत ही महत्व है। लंघनम परम औषधम। जो भी रोग दवाई से नहीं ठीक होता है वो उपवास से ठीक होता है। और अगर हम स्वस्थ हैं, मैं 100% स्वस्थ हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई भी बीमारी नहीं होने के बावजूद भी मुझे ऐसा होता है कि फिर भी मन की शांति के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर के विकार को दूर करने के लिए भी नवरात्रि का उपवास करना चाहिए।
तो ये नवरात्रि मैं जो है वो नारियल के पानी के ऊपर करने वाली हूँ। अभी वो एक दिन में 2 नारियल पीऊँगी या 4 नारियल पीऊँगी, वो डिपेंड है कि मेरा पेट कितना डिमांड करता है। लेकिन मैं और कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ और कोई भी जूस नहीं पीने वाली हूँ, केवल पानी, जब प्यास लगती है तो पानी, और भोजन में खाली नारियल का जो पानी आता है वो, और अगर नारियल में गिरी आती है मतलब कि मलाई आती है वो अगर निकलती है तो वो खाने वाली हूँ, या फिर कोकोनट, घड़ा जो कोकोनट आता है वाइट कलर का फ्रेश, वो अगर उसमें से निकला तो वो मैं खा लेने वाली हूँ। तो अभी से मैं ये प्रिपरेशन करके बैठी हूँ। अभी मैं शॉपिंग पे भी जाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मेरे हस्बैंड भी ढेर सारे मेरे लिए 9 दिन के लिए ये जो नारियल है वो लेके आने वाले हैं। मैं बहुत साल से ऐसा सोच रही थी, बहुत नवरात्रि से मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे एक नवरात्रि ऐसे करनी है कि जिसमें नारियल पानी ही पीना है, क्योंकि मेरा फेवरेट चीज़ है नारियल पानी। अगर मैं पूरे दिन में या पूरे साल में नारियल पानी पी लेती हूँ जब भी मन करता है तभी, वो अलग बात है। लेकिन उपवास का नाम लेके हम जो ये कर रहे हैं, ये दृढ़ मनोबल हो तो ही हो सकता है, ईश्वर की कृपा हो तो ही हो सकता है, हमारी इच्छा शक्ति हो तो ही हो सकता है। और आप सभी भी मेरे लिए विश करना, मेरे लिए ऐसी इच्छा रखना कि हम बहुत अच्छी तरह से ये साधना, ये आराधना, ये तप जो है वो पूरा कर सके। तो आप हमें फीडबैक भी दीजिए यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे नवरात्रि करने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा और बेटी भी नवरात्रि कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो दोनों टाइम कच्चा भोजन और कच्चा जूस मतलब कि पकाया हुआ बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी, कोकोनट वाटर, टेंडर वाटर जिसको बोलते हैं वो। तो मतलब कि पूरा घर जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। ये माँ दुर्गा की कृपा होती है। सप्तशती पाठ में भी दुर्गा ने ऐसा कहा है कि अगर आप साधना करोगे, आराधना करोगे तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। सिर्फ इच्छा ही नहीं, आपकी दिमाग की जो सोचने की शक्ति होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं नम्र विनंती करूंगी कि आप भी कैसे भी नवरात्रि करो, जैसे आपको मन करे वैसे नवरात्रि का उपवास करो, लेकिन माँ अम्बे माँ या माँ दुर्गा माँ या भगवती माँ, सरस्वती माँ, सभी की आप आराधना करो, साधना करो, उपवास करो, तप करो। कोई ऐसा भी कर सकता है 9 दिन सिर्फ और सिर्फ नींबू का पानी, लेमन जूस, उसमें कुछ भी नहीं, खाली नींबू, नमक डालना हो तो, नहीं डालो तो भी चलेगा, और थोड़ा सा गुड़, ऐसा डाल के आप 9 दिन सिर्फ और सिर्फ नींबू के जूस पे भी कर सकते हैं। कई लोग पूरे निर्जला भी करते हैं, कई वाटर फास्ट भी करते हैं, कोई जूस फास्ट भी करता है, कोई फलों के ऊपर भी करता है, कोई मोनो डाइट भी कर सकता है कि अगर ये जो सीजन है उसमें बहुत ही अच्छे चीकू आ रहे हैं तो चीकू के ऊपर उपवास कीजिए, केले मिल रहे हैं तो केले के ऊपर उपवास कीजिए। अभी जो है वो मार्केट में बहुत अच्छे ग्रेप्स आ रहे हैं तो ग्रेप्स के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी आपके घर में ऐसा बोलो कि मैडम कर रही है वैसे ही हमें करना है, ऐसा भी करो। पूरे दिन में कोई भी फल खाओ, कोई भी जूस पियो और एक नारियल पानी पियो तो भी चलेगा, नहीं पियो तो भी चलेगा। पूरी नवरात्रि का उपवास नहीं कर सकते तो आप दुर्गा अष्टमी के दिन भी निर्जला उपवास कर सकते हो। ऐसे भी ये जो आठम होती है उसका भी बहुत ही महत्व होता है। लोग जो है वो घर को फूलों से सजाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, मंदिर में जाते हैं, रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते हैं, बहुत ही खुश रह के ये उपवास का साधना करते हैं। हमारे अंदर जो रावण वृत्ति है उसमें से राम वृत्ति में हमें जाना है। रघुनंदन श्री राम, उन्होंने अत्याचारी श्री वाली का वध करके लोगों को आतंकवादी वाली से बचाया, और ये जो वाली का वध हो गया उसकी विजय की खुशी में ये गुड़ी पड़वो का व्रत जो है उसको सेलिब्रेशन करते हैं, और पूरे साल में हर बार ये व्रत का सेलिब्रेशन करते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं गुड़ी पड़वो। और
गुजराती में बोलते हैं चैत्री नवरात्रि। तो चैत्री नवरात्रि कहो या गुड़ी पड़वो कहो, लेकिन महत्व ये है कि उपवास करना है। तो आप सभी भी ऐसे ही त्योहार में पेट भर के खाना नहीं है। जब भी उपवास करते हैं तो फलाहार से करना है, फराड़ी नहीं बनाना है। फराड़ी का मतलब ये है कि हम आलू की पेटीज भी बना के खाते हैं या फिर साबूदाने वड़े बना के खाते हैं। तो ऐसा जो भी पकाया हुआ फराल है वो नहीं खाना है। फलाहार मतलब सिर्फ फल खाने हैं और जूस पीना है, ऐसे करके उपवास करना होता है। कई सालों से मेरे दिल में ऐसी ख्वाहिश थी कि मुझे नारियल का पानी के ऊपर 9 दिन का उपवास करना है और घर में परिवार में सभी ने आज सम्मति दे दी है। तो आपका भी चैत्री नवरात्रि बहुत ही अच्छी तरह से हो। गुड़ी पर्वों की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लोग हैं समाज से जुड़े हुए वो सभी को गुड़ी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्री नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपका जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो वो पूर्ण करे माता जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो वो भी हमें फीडबैक दीजिए। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ
थैंक यू, आभार, प्रणाम, हैप्पी गुड़ी पड़वो, हैप्पी नवरात्रि, बाय।